नमस्कार दोस्तों, मैं राजबाला रोहतगी हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की पूजन विधि, कथा और क्या करें और क्या ना करें वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों का पूजन होता है। इस दिन लोग अपने पितरों की शांति के लिए नदी में स्नान और प्रार्थना करते हैं। स्नान के बाद पितरों के नाम से दान दक्षिणा दी जाती है। साथ ही इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए उपवास भी रखती हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की व्रत विधि, कथा व क्या करें और क्या न करें वो सब बातें मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको विधि बताती हूँ। सबसे पहले सुहागिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठ करके अपने घर को पूर्ण रूप से साफ करें, स्वच्छ करें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन अपने पितरों का पूजन करें व उन्हें खीर का भोग लगाएं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल के वृक्ष को सूत का धागा बांधें या कलावा बांधें और धूप, दीप, तिलक, पुष्प, अक्षत से विधिवत पूजन करें। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। 108 परिक्रमा के अनुसार श्रृंगार के समान होने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिक्रमा करने के बाद 2 श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि प्रत्येक परिक्रमा के बाद 1 बिंदी का पैकेट व 1 मेहंदी का पैकेट इस तरह हमें चढ़ाने चाहिए। इस दिन सीधा निकाला जाता है। दोस्तों, भोजन का सूखा सामान जैसे आटा, चावल, शक्कर, फल, घी और पैसे आदि दोस्तों यह सीधा ब्राह्मण को दे देना चाहिए। साथ ही साथ आप ब्राह्मणों को भोजन भी खिला सकते हैं। इस दिन आप अपने सच्चे मन से अपने पितरों को ध्यान करते हुए जाने अनजाने में हुए अपराधों की क्षमा मांगे। दोस्तों, ये मैंने विधि बताई है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह सुशील व गुणवान थी। धीरे धीरे वह समय के साथ युवा अवस्था में पहुंची, लेकिन वह बहुत निर्धन होने के कारण कहीं पर भी विवाह की बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन उसके घर एक साधु आए। कन्या ने उनका आदर सत्कार किया। उसके सेवा भाव से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। ब्राह्मण ने साधु से कन्या के विवाह के न होने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। इसका उपाय बताते हुए साधु देवता ने कहा कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और धोबिन अपना सुहाग उसे दे दे तो इस कन्या का विवाह हो सकता है। साधु देवता के मुख से सोना धोबिन की सेवा की बात सुनकर कन्या ने ऐसा ही करने का प्रण लिया। इसके बाद वह रोज भोर में ही जाकर धोबिन के घर का सारा काम करने चली आती। सोना यह सब देखकर बहुत खुश थी कि उसकी बहू सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने बहू से कहा, बहू तुम कितनी अच्छी हो, स्वयं ही सारा काम कर लेती हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी मैं तो सोती रहती हूँ। तो यह जानकर सास बहू दोनों को आश्चर्य हुआ। दोनों अगले भोर प्रतीक्षा करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है और उनके घर का काम करने लगती है। तभी सोना उसे रोककर पूछती है कि तुम कौन हो, यह सब क्यों करती हो। कन्या धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और अपना दुख धोबिन को सुनाया। कन्या की बात सुनने के बाद सोना तैयार हो गई और अगली सुबह अपने सुहाग देने की बात करने लगी। अगले दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना भली भांति जानती थी कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, परंतु वह व्रत करके कन्या के घर की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना के पति की मृत्यु हो गई। कन्या के घर से लौटते समय पीपल के वृक्ष की पूजा करके अपने घर को लौटी। घर आकर सोना ने देखा
कि उसका पति जीवित है। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद किया। कहा जाता है कि तभी से यह मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी हो जाती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना है ये आप ध्यान से सुने। दोस्तों, वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर संभव ना हो सके तो आप घर पर ही स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। अमावस्या पितरों का दिन माना गया है। इस दिन घर के पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। घर में पूर्ण रूप से बनाए शुद्ध भोजन का भोग लगाना चाहिए। इससे वे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, सुख शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या पर निकट के शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल एवं बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए और ओमकार का जाप करना चाहिए। 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। यह अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। मान्यता है कि तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि 108 बार परिक्रमा संभव ना हो सके तो आप तुलसी जी का पूजन कर लीजिए। दोस्तों, इस दिन भूखे जीवों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व माना गया है। आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन और गाय को हरा चारा भोजन खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि गाय को हम चारा खिलाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ही सभी देवी देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों, निकट के सरोवर या नदी पर जाकर मछलियों को शक्कर या गेहूं के आटे से बनी गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। सोमवती अमावस्या पर दान का अत्यंत महत्व माना जाता है। दोस्तों, अमावस्या की शाम को पीपल और बरगद की पूजा करने का भी विधान है। आप पीपल के नीचे घी का दीपक लगा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से भोजन में खीर अवश्य बनाएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, मतलब कौन से काम हमें नहीं करने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक न सोएं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अमावस्या व शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजन करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसी चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। शराब आदि नहीं पीनी चाहिए। अपने घर के पूजा मंदिर में गाय के घी का दीपक आप जरूर लगाएं, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन दोस्तों शेविंग, हेयर कटिंग और नेल्स कटिंग नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। घर में कलह कलेश का माहौल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना चाहिए, इससे हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। इससे हमारे पितृ आशीर्वाद दिए बिना ही चले जाते हैं। इस दिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और कड़वे वचनों से बचना चाहिए। दोस्तों, मैं दुआ करूंगी कि पितृ देवता आप पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, अपने पितरों का तर्पण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव हो तो आप सोमवती अमावस्या के दिन जल में सफेद फूल प्रवाह करें, इससे आपका काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन रुई के स्थान पर कलावे की बाती बनानी चाहिए, इससे दोस्तों घर में धन की कमी नहीं रहती है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करेगा, दान करेगा, उसे हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, उसे सभी प्रकार के रोग और दुखों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगली वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। जय माता दी दोस्तों।